हैदराबाद के मियाँपुर इलाके में पीर की रात ट्रांसफार्मर में धमाके के बाइस कम से कम 3 गाड़ियां जलकर तबाह हो गई। ये वाकया मारतांडा नगर कॉलोनी में पेश आया। मुतासिरा गाड़ियों में एक टाटा एस मिनी ट्रक और 2 मोटरसाइकिलें शामिल हैं जो ट्रांसफार्मर के करीब पार्क की हुई थी। मादापुर फायर स्टेशन के ऑफिसर डी अंजनीलू ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि हमें रात तकरीबन 10:30 बजे आग लगने की इत्तला मिली। आग ट्रांसफार्मर में धमाके के बाइस लगी। नुकसान का तखमीना अभी मालूम नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि इस मामले की मजीद तहकीकात है जारी। बिहार में एक मंदिर में भगदड़ मचने से 8 अफराद की मौत हो गई जबकि 10 अफराद जख्मी हो गए। ये वाकया नालंदा जिले के मगरा शरीफ इलाके में वाक़े शीतला मंदिर में पेश आया जहां दर्शन के लिए बड़ी तादाद में अकीदतमंद जमा थे। अचानक रश ज्यादा होने के बायस भगदड़ मच गई जिससे सूरत-ए-हाल काबू से बाहर हो गई। हादसे में 8 अफराद की मौत हो गई। मरने वाले तमाम खवातीन भक्त बताए गए हैं जबकि मुतादिद जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयां जारी है जबकि पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। हैदराबाद शहर में बाइक स्टंट्स का जुनून खतरनाक रुख इख्तियार कर गया जहां कुछ नौजवान अपनी जानों को खतरे में डालने के साथ साथ आम लोगों को भी खौफ व हरास में मुब्तला कर रहे हैं। ताज़ा वाक़या अत्तापुर के मरकजी शाहरा पर पेश आया जहां चंद नौजवानों ने पुलिस के सामने ही खतरनाक स्टंट्स करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक अत्तापुर पुलिस स्टेशन हदूद में गश्त कर रही पुलिस गाड़ी के सामने ही कुछ नौजवान तेज रफ्तारी से बाइक्स पर आए। उन्होंने न हेलमेट पहना था और न ही ट्रैफिक कवानीन की कोई परवाह की बल्कि एक ही बाइक पर खतरनाक अंदाज में सफर करते हुए स्टंट्स शुरू कर दिए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने उन कारनामों को मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड करते हुए पुलिस को चैलेंज करने जैसा रवैया इख्तियार किया। पुलिस के सामने इस तरह की हरकतें देखकर अत्तापुर पुलिस से फौरी हरकत में आ गई। कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए फरार होने की कोशिश करने वाले नौजवानों का फिल्मी अंदाज में पीछा किया गया और आखिरकार उन्हें घेर कर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया है कि गिरफ्तार नौजवानों के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उनकी बाइक्स जब्त कर ली गई है और उनके वालिदैन को बुलाकर काउंसलिंग देने की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि सड़कों पर स्टंट्स के जरिए दूसरों की जानों को खतरे में डालने वाले लोगों को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया रील्स के लिए ऐसी खतरनाक हरकतें करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना की विमलवाड़ा मंदिर की गौशाला में 4 बैलों की मौत हो गई। हुकाम के मुताबिक शदीद गर्मी के बायस जानवरों की हालत बिगड़ने से अमवात हुई है जबकि अकीदतमंदों का कहना है कि बुनियादी सहूलियात की कमी इस वाक़े की असल वजह है। तफसीलात के मुताबिक विमलवाड़ा मंदिर से मुंसलिक तिपापुरम गौशाला में तकरीबन 650 बैल मौजूद हैं। बताया जाता है कि महदूद जगह के बायस बड़े और छोटे बैल एक साथ रखे गए हैं। हुकाम के मुताबिक कुछ बैल पहले ही बीमार हालत में मंदिर में अतिय किए जाते थे। पीर के रोज 4 बैल हलाक हो गए जबकि मजीद 5 बैल बीमार हैं जिनका इलाज जारी है। हैदराबाद में एक गेटेड कम्युनिटी में वॉशिंग मशीन में शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ये वाकया रंगारेड्डी के मणिकुंडा में वाक़े रिधि ग्रैंड यूर अपार्टमेंट में पेश आया। ये आग तीसरी मंजिल के एक फ्लैट में लगी। इतला मिलने पर वातिना गोली, गच्ची बोली और लंगर हाउस के 3 फायर टेंडरों ने जवाबी कार्रवाई की और 10 मिनट से भी कम वक्त में आग पर काबू पा लिया। ये तीसरी मंजिल के फ्लैटों में से एक में एक छोटी सी आग थी। आग किसी दूसरे फ्लैट तक नहीं फैली और सिर्फ मुतासरा अपार्टमेंट के एक छोटे से हिस्से को नुकसान पहुंचाया। वातिना गोलापल्ली फायर स्टेशन के एक एहलकार ने मीडिया को ये बात बताई। तेलंगाना में महालक्ष्मी मुफ्त बस स्कीम ने 9 दिसंबर साल 2023 को अपने आगाज से लेकर अब तक खवातीन के 10,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। हुकूमत ने इस बात की इत्तला दी। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर नागी रेड्डी ने बताया है कि 28 महीनों की मुद्दत के दौरान महालक्ष्मी स्कीम ने खवातीन मुसाफिरों को रियासत भर में 290 करोड़ से ज्यादा मुफ्त सफर करने के काबिल बनाया। उन्होंने कहा कि दरमियानी और कम आमदनी वाले ग्रुपों की खवातीन बशमूल तलबा और कारकुन जो पहले सफर पर माहाना 15 से 2500 रुपए के दरमियान खर्च करते थे अब बचत करने के काबिल हैं। आरटीसी बसों में खवातीन मुसाफिरों का हिस्सा भी नुमाया तौर पर बढ़ गया है जो 40% से बढ़कर 67% से ज्यादा हो गया है जिसमें रोजाना औसतन 35 लाख खवातीन मुसाफिरों को रिकॉर्ड किया जाता है। वजीर ट्रांसपोर्ट पुनम भाकर ने इस संगमेल पर खवातीन को मुबारकबाद दी और कहा कि इस स्कीम ने खवातीन को बाइख्तियार बनाने में कलीदी किरदार अदा किया है।